अब हम मसल ऑफ हेड एंड नेक स्टडी करने लगे हैं। हेड के अंदर दो बड़ी टाइप्स है मसल की, एक आपके आइज़ के मसल जो आपकी आई को मूवमेंट दे रहे हैं, एक आपके माउथ के मसल जो मेस्टिकेशन और च्यूइंग में मदद दे रहे हैं। मेस्टिकेशन और च्यूइंग के अंदर तीन बड़े मसल जो हैं वो मेन किरदार अदा करते हैं आपकी खुराक को चबाने में। एक जो मसल है वो मास्टर मसल है, जो मास्टर के तौर पे काम करता है, ये बड़ा काम करता है इसलिए इसको मास्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, ये एक सुपरफिशियल होता है, एक डीप होता है। पहला मास्टर मसल हो गया। दूसरे नंबर पे ये मसल जो है आपको नज़र आ रहा है, ये टेम्पोरल बोन के साथ अटैच है, इसलिए इसे टेम्पोरेलिस मसल बोलते हैं। ये दूसरा मसल हो गया। तीसरा मसल जो है वो थोड़ा सा डीप है। मास्टर मसल को रिमूव करूँगा तो तीसरा मसल भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। तीसरा मसल मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा मसल जो है वो पेट्रियोगाइड कहलाता है। पेट्रियोगाइड के दो पोर्शन होते हैं, ये इसका मीडियल पेट्रियोगाइड है और ये आपको अंदर की तरफ ये लेटरल पेट्रियोगाइड नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन बड़े मसल हैं जो आपकी च्यूइंग के अंदर मदद दे रहे हैं। एक आपका टेम्पोरेलिस, मास्टर और पेट्रियोगाइड मसल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले जाएं माउथ के सामने वाली साइड पे, आपको दो जो मसल्स हैं आपको नज़र आ रही हैं गोल गोल यानी ऑर्बिट फॉर्म के, ठीक है। वो कौन कौन से दो हैं वो आप देखें, एक आइज़ का मसल भी गोल है, एक माउथ का मसल भी गोल है, ऑर्बिट फॉर्म का है, और दोनों मसल आर्बिक्यूलेरिस कहलाते हैं। लेकिन जो आपके माउथ का है ये आर्बिक्यूलेरिस ओरिस कहलाता है, जो आपकी आइज़ का है ये आर्बिक्यूलेरिस ओक्यूलाई कहलाता है, ठीक है। ये मज़ीद भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आर्बिक्यूलेरिस ओरिस और आइज़ का आर्बिक्यूलेरिस ओक्यूलाई, ठीक है। अब मज़ीद अगर आइज़ के मसल देखें तो मुझे आर्बिक्यूलेरिस ओक्यूलाई जो है रिमूव करना पड़ेगा और आइज़ के मसल देखता हूँ। आइज़ के अंदर जो आइज़ को मूवमेंट देते हैं वो 6 मसल हैं, ठीक है। उन 6 में से 4 जो हैं वो रेक्टस मसल हैं, ठीक है। इन रेक्टस मसल को मैं आपको दिखाता हूँ। 4 रेक्टस मसल हैं, ये 4 मसल आइज़ के रेक्टस देखते हैं। एक जो है वो ये मीडियल साइड पे आपको नज़र आ रहा है, ये मीडियल साइड पे ये रेक्टस मीडियस है। ये कौन सा है, ये लेटरल रेक्टस है, और एक ये सुपीरियर रेक्टस है, एक इन्फीरियर रेक्टस है। इसका मतलब 4 रेक्टस हैं, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर और इन्फीरियर, ये 4 रेक्टल मसल हैं। और 2 मसल जो हैं वो ओब्लीक मसल हैं, ये सुपीरियर ओब्लीक और ये इन्फीरियर ओब्लीक। इस तरह 6 मसल आपकी आइज़ को मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हेड के अंदर और भी मसल हैं इंपॉर्टेंट जो पढ़ने के काबिल हूँ, ठीक है। वो मसल एक आपका मसल है अंदर की तरफ, ये बुकिनेटर मसल, ठीक है। ये अंदर की तरफ होता है जो आपकी मैं आपको दिखा देता हूँ बुकिनेटर मसल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। ये अंदर की तरफ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, बुकिनेटर मसल ये वाला। अगर आप मास्टर मसल को रिमूव करें तो बुकिनेटर मसल आपको ईजिली नज़र आता है, ये वाला, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ये भी च्यूइंग के अंदर थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें आपके फ्रंट साइड पे आपको मसल नज़र आ रहा है बड़ा सा, ये ओसिपिटो फ्रंटेलिस मसल है, ठीक है। बाकी माउथ के मसल ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, यही च्यूइंग मसल, आइज़ की मूवमेंट के मसल और दो जो हैं आपको आर्बिक्यूलर मसल का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आपकी नेक के मसल की तरफ। नेक के अंदर 3 बड़े मसल हैं। एक जो है वो आपकी फेशिया के बहर है। ये फेशिया के बहर बिल्कुल बारीक मसल होता है, इसको प्लेटिज्मा बोलते हैं, ठीक है। ये सारा बड़ा मसल आपको नज़र आया है, प्लेटिज्मा, ठीक है। ये सारा प्लेटिज्मा मसल है। इस प्लेटिज्मा को अगर रिमूव करें तो अंदर 2 मसल आपको नेक के मेन नज़र आते हैं, ठीक है। उनमें से एक जो है वो ट्रेपीजियस है, एक स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड है। स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी स्टर्नम और क्लेविकल के साथ अटैच होता है। ये आपकी दरमियान वाली बोन जो है ये स्टर्नम है और ये क्लेविकल है, इसलिए इसे स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड बोलते हैं। और इधर जो है ये मेस्टाइड बोन के साथ अटैच है, ठीक है। बोन की अटैचमेंट की वजह से इसका नाम है, स्टर्नम के साथ है, क्लेविकल के साथ और मेस्टाइड बोन के साथ अटैच है, इसलिए इसे स्टेनोक्लाइडोमास्टाइड मसल बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा जो हमारी नेक का मसल है वो ये है ट्रेपीजियस मसल, सबसे बड़ा मसल, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेपीजियस मसल, ये जहाँ से शुरू हो रहा है और ये नीचे जाके ये सारा का सारा ट्रेपीजियस मसल है। ये आपके 3 जो हैं ये नेक के मसल हैं जो आपकी नेक को मीडियल और लेटरल रोटेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चले आते हैं आपकी मसल जो बैक साइड पे हैं, ठीक है। बैक साइड पे ये सबसे पहले ट्रेपीजियस मसल तो रिमूव कर दें क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया। बाकी पीछे बचता है एक बड़ा सारा मसल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेटिज्मस डॉर्साई, ये लेटिज्मस डॉर्साई मसल है, ठीक है। ये सारा का सारा लेटिज्मस डॉर्साई नज़र आ रहा है।
ठीक है। लेटेजमस डार्साई के बाद आपको 2 मसल नज़र आते हैं रोम्बाइड मसल्स, ठीक है। एक रोम्बाइड मेजर है, एक माइनर है। ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ये रोम्बाइड मेजर है, लेकिन इसके अगर नीचे जाएंगे ये रोम्बाइड माइनर आ जाएगा। मसलन मैं रोम्बाइड मेजर को रिमूव करता हूँ, ये लेटेजमस को मैंने रिमूव कर दिया, लेटेजमस डार्साई को, ठीक है। उसके बाद ये रोम्बाइड मेजर को रिमूव किया, उसके नीचे जो मसल आन बचता है वो रोम्बाइड माइनर है, ये रोम्बाइड माइनर है, ठीक है। ये वाला रोम्बाइड माइनर है सारा। अच्छा, इस रोम्बाइड माइनर को भी रिमूव कर दूं तो हमारे पास जो मसल आन बचते हैं, हमारे पास 3 स्ट्रैटस मसल बचते हैं, ठीक है। मैं आपको स्ट्रैटस मसल 3 दिखाता हूँ। ये 3, इनको स्ट्रैटस इसे बोलते हैं क्योंकि इसके ज़्यादा जो हैं फ्लैप्स होते हैं। 2 वाला बाइसेप, 3 वाला ट्राइसेप, 4 वाला क्वाड्रेटस, लेकिन जो स्ट्रैटस है उसके बहुत ज़्यादा फ्लैप्स होते हैं, ठीक है। एक आपको ये बहुत ज़्यादा फ्लैप वाला मसल ये नज़र आ रहा है, एक बहुत ज़्यादा फ्लैप वाला ये नज़र आ रहा है, और एक बहुत ज़्यादा फ्लैप वाला ये नज़र आ रहा है। इस तरह के मसल को हम स्ट्रैटस मसल बोलते हैं, और स्ट्रैटस मसल 3 है हमारे बॉडी के अंदर। एक ये जो नज़र आ रहा है ये स्ट्रैटस एंटीरियर है क्योंकि ये अंदर वाली साइड पे है बॉडी के, ठीक है। और ये 2 नज़र जो आ रहे हैं ये पोस्टीरियर साइड पे हैं, ये भी स्ट्रैटस पोस्टीरियर है, ठीक है। और ये ऊपर वाला भी स्ट्रैटस पोस्टीरियर है, लेकिन फ़र्क ये है कि जो ये ऊपर वाला है ये स्ट्रैटस पोस्टीरियर सुपीरियर है, ये जो है ये स्ट्रैटस पोस्टीरियर इन्फीरियर है, ठीक है। वो तो है भी एंटीरियर स्ट्रैटस मसल, ठीक है। ये 3 स्ट्रैटस मसल हो गए। उसके बाद हम चलते हैं और आगे की तरफ। ये बैक का मसल तकरीबन इतने ही है, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है इनमें भी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मसल्स ऑफ एब्डामन की तरफ। एब्डामन के अंदर 4 बड़े मसल्स होते हैं, ठीक है। सबसे बाहर जो आपको नज़र आ रहा है ये इंटरनल ओब्लिक है, ठीक है। सॉरी, सबसे बाहर एक्सटर्नल ओब्लिक होगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल ओब्लिक आपको नज़र आ रहा है, एक तरफ से मैंने काटा हुआ है, ये दोबारा मैं कर देता हूँ, ठीक है। सबसे बाहर एक्सटर्नल ओब्लिक, इसके अंदर आएगा इंटरनल ओब्लिक, ठीक है। ये सारा आपको एक्सटर्नल ओब्लिक नज़र आ रहा है, ये एब्डामन का मसल। ये एक्सटर्नल ओब्लिक अगर हटा दूँ तो नीचे इंटरनल ओब्लिक नज़र आने लगता है, ठीक है। ये सारा इंटरनल ओब्लिक मसल है, ये सारा इंटरनल ओब्लिक। अगर इस इंटरनल ओब्लिक को भी मैं हटा दूँ तो अंदर हमारे पास 2 मसल नज़र आते हैं मज़ीद, ठीक है। एक ये ट्रांसवर्स अब्डामिनस होता है, ठीक है। दूसरा ये मसल जो है रेक्टस अब्डामिनस होता है, ये ट्रांसवर्स अब्डामिनस और ये रेक्टस अब्डामिनस। यानी एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स अब्डामिनस और रेक्टस अब्डामिनस, ये 4 मसल जो हैं ये आपके अब्डामन के हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई ऐसे इंपॉर्टेंट मसल नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो, ठीक है। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप क्वेश्चन ग्रुप के अंदर कर सकती हैं, वैसे अलहदा भी क्वेश्चन पूछ सकती हैं, ठीक है। मसल्स के आपको सिर्फ फंक्शन आने चाहिए और ये पता हो कि ये बॉडी के कौन सी जगह पे खड़ा है। बाकी ओरिजिन इंसर्शन फिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इतना पता हो कि ये बॉडी की कौन सी जगह पे खड़ा है और कौन से काम कर रहा है। अब आपको मैं आपसे पूछूं कि ये अब्डामिनल मसल क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, रेक्टस या ट्रांसवर्स अब्डामिनल, तो ये अगर आप फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं, ज़ोर से अगर आप अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो आप पेट का ज़ोर लगा रहे होते हैं। ये एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक जो है ये आपकी फोर्सफुल और इंस्पायरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी मूवमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। जब आप नीचे की तरफ झुकते हैं तो ये मसल जो है ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब आप पीछे की तरफ झुकते हैं तो ये मसल रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह की मूवमेंट के अंदर आपको आइडिया हो जाता है। अगर इतना पता हो ना कि ये मसल कहाँ खड़ा है, कौन से बॉडी के पार्ट में है, तो उस बॉडी के पार्ट के मूवमेंट करा के आपको उस मसल का फंक्शन का पता चल जाता है, ठीक है। ओरिजिन इंसर्शन ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पता हो कि ये मसल कौन से जिस्म के हिस्से में खड़ा है। जज़ाकल्लाह खैरा।